गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 12 जो कि है चिल्ड्रन आस्क कलाम, राइट। तो पार्ट फर्स्ट इसका देख चुके थे जिसमें हमने रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था यहाँ पे, राइट। आज हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं, ये पार्ट 2 होगा। मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं इसका रीडिंग कम्प्रीहेंसन, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी वर्ड मीनिंग है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे। नहीं किए होंगे तो ये सभी वर्ड मीनिंग को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके आपको डिक्शनरी से हेल्प लेके इसको क्या करना है, लिखना है या फिर आपको याद करना है। तो चलिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में पीडीएफ के माध्यम से ये सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल चुके होंगे, राइट। तो चलिए मैं एक बार समझा भी देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट सजेशन डज प्रेसिडेंट गिव द चिल्ड्रेन फॉर रिमेंबर फार्मूला ऑफ साइंस। साइंस का जो फार्मूला होता है उसको किस तरह से याद किया जाए, तो उस पर क्या सजेशन दिया थे हमारे प्रेसिडेंट जी ने कि किस तरह से आप याद कर दो। आगे यहाँ पे लिखा है, डिस्क्राइब क्लाइम हैप्पीएस्ट डे। कलाम का सबसे खुशनुमा दिन को आप को वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डज प्रेसिडेंट रिमेंबर हिज क्लास टीचर सो मच। प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने क्लास टीचर को क्यों ज़्यादा याद करते हैं, क्यों याद करते हैं। व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम। साहस क्या है डॉक्टर कलाम के अनुसार, साहस क्या है। विच पॉइंट डू यू लाइक द मोस्ट इन द 10 पॉइंट्स ऑट। तो कह रहा है कि वो जो 10 दिया हुआ है, 10 पॉइंट दिया हुआ था, इसमें से कौन सा पॉइंट जो है आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा। वो जो शपथ था उसमें से 10 शपथ में थे, शपथ में से आपको कौन सबसे अच्छा लगा, आप उसको मेंशन करिए। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, लुक एट द लेसन एंड। तो सबसे पहले कलाम फुल नेम, कलाम जी का पूरा नाम क्या था, ठीक। हिज बेस्ट फ्रेंड, उनके स्कूल बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम था, ये लिखना है। उनके फेवरेट टीचर का क्या नाम था, है ना। और एफ आर ओ दैट मीन्स क्या होता है, वो चीज़ आपको लिखना है। और कॉरेज करेज अकॉर्डिंग टू कलाम इज़ क्या था, वो चीज़ आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसको बना लेंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग वोकैब में, राइट। तो वोकैब में हमें क्या करना है, एक क्लू दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो उसमें हमें क्या करना है, उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है टीनी ड्रॉप्स मैक्स, ठीक है। टीनी ड्रॉप्स में ये लिखा हुआ है, यानी कि छोटी जो बूंदें होती हैं, मेक वो क्या मतलब, वो। और सर्च फॉर वाटर, है ना। तो वाटर से रिलेटेड होगा, तो इसमें क्या होगा, अ माइटी ओशियन, अ माइटी ओशियन, ठीक है। तो ये पहला का क्या होगा, अ माइटी ओशियन, ठीक है। उसी तरह दूसरा का हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर लिखा हुआ है अ स्टीच इन टाइम। तो याद रहे, इसका जवाब हम लोग ऐसे खींच के नहीं देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो पहला का आंसर जो भी होगा उसको यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है। पहला का जवाब जैसे मान लो ये माइटी ओशियन है, तो इसको उठा करके यहाँ पे लिखना है, पहले वाले पे ठीक सामने सामने लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे। स्टिच इन टाइम, स्टिच इन टाइम दैट मीन्स कि क्या होता है कि आपको जैसे सर्च फॉर नंबर, है ना, सर्च फॉर नंबर। तो क्या होगा, सेव्स 9, ये होगा सेकंड नंबर, ठीक का। तीसरा नंबर एन एप्पल अ डे, ठीक है। तो ये डॉक्टर डॉक्टर वाला चीज़ है कि डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है इम्पटी इम्पटी विसल्स, ठीक है। चौथा नंबर क्या लिखा हुआ है, इम्पटी विसल्स सर्च फॉर नॉइस, इसका मतलब मेक मोर नॉइस, मेक मोर नॉइस, तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 5 नंबर पे, द पेन इज सर्च फॉर वीपन, है ना। पेन जो है वो क्या है, माइटर देन द स्वॉर्ड, माइटर देन द स्वॉर्ड। तो माइटर देन द स्वॉर्ड यहाँ पे है, यानी कि अ, तलवार से भी ज़्यादा मजबूत, है ना। एक पेन जो है वो तलवार से भी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। 6 नंबर पे यहाँ पे क्या है, फेलियर फेलियर इज़ द सर्च फॉर एन अचीवमेंट, है ना।
तो यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस ये हो जाएगा। ठीक है 6 का। अब 7 का देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। बार्किंग डॉग यानी कि कुत्ते का भौंकना, सर्च फॉर व्हाट डॉग डू, डू एंड डू नॉट बाइट, है ना, डू नॉट बाइट। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखो, मेक मेक है, मेक हाई। ठीक है। सर्च फॉर प्लेनेट, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, वाइल द सन साइन, राइट। क्या होगा यहाँ पे, वाइल द सन साइन होगा। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, क्या लिखा हुआ, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी दैट मीन्स आप इंड विथ ई वाई, है ना, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए फ्रेंड इज नीडेड। ठीक है। ए फ्रेंड इज नीड रियम्स विथ फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पे इज फ्रेंड नीड यही हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बी में लिखा हुआ है कि मेक सेंटेंस यूजिंग द प्रोवर्ब्स गिवन इन यू इन अ एक्सरसाइज ठीक है। ठीक। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यास ए में दिए हुए कहावतों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ठीक है। तो जो कहावत दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आपको बेस्ट क्या बनाना है, आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको वो कर दूंगा, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से इसको कवर कर लेना। ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं सी पे, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो अप्रोप्रिएट वर्ड देना है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करे, राइट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पहला कि अब्दुल कलाम इज एन डैश टू। अब देखो ये दोनों में से कोई एक को डालना है। ठीक है। अब तो चल, तो अब्दुल अब्दुल कलाम इज एन क्या, इंस्पायरेशन, क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा टू यंग पीपल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में देखते हैं, टीचर प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन शेपिंग, इन शेपिंग, है ना, ये दोनों में से शेपिंग चिल्ड्रेन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा में द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ और अरेस्ट, तो इसमें से क्या होगा, एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा में कलाम बिलीव दैट चिल्ड्रेन विल हेल्प, कलाम बिलीव्स दैट चिल्ड्रेन विल हेल्प क्या, चिल्ड्रेन विल हेल्प build, children will help build, build a strong nation। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर क्या, डेवलप देयर ब्रेन, डेवलप देयर ब्रेन्स, अपने दिमाग को तेज करें। ठीक है। तो अब चलिए ग्रामर पोर्शन पे आते हैं। ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूज द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड आंसर एज गिवन इन द एग्जाम्पल, वर्क इन पेयर, इसको एक पेयर में करिए, एक साथ करिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अम, सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि व्हाट विल यू डू फॉर सोसाइटी व्हेन यू ग्रो अप, ऐसा पहले लिखा हुआ है। तो क्या इसमें से आपको जवाब दिया गया है, देखो कि आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे तो सोसाइटी के लिए क्या करोगे। सोसाइटी मतलब होता है कि आप जहाँ पे रहते हो, है ना, आपके सामाजिक, है ना, सामाजिक क्षेत्र में आप जहाँ रह रहे हैं, तो एक गांव होगा, उस गांव में, गांव के लिए क्या करेंगे आप जब आप बड़े हो जाएंगे। तो सोसाइटी मतलब हो गया कि आप कहीं भी आप रह रहे हो, कहीं भी, है ना, नॉट इन विलेज, है ना, नॉट इन विलेज,
यू लिव एनीवेयर, है ना, अगर आप कहीं भी रह रहे हो, इफ़ यू लिव एनीवेयर तो व्हाट यू डू, आप क्या करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो अब देखो इसमें से आपको जवाब निकालना था, ये पहला जवाब निकल के आया था, टेक केयर ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, तो ये जवाब निकल के आया, ठीक है। तो आपको उसी तरह से आपको और भी बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है मैं वो चीज़ बार बार बता दे रहा हूँ। देखो ये सवाल बार बार रखना है, व्हाट विल यू डू फॉर द सोसाइटी व्हेन यू ग्रोन अप, ये सवाल रखना है और जवाब ये देना है कि लुक आफ्टर ए स्मॉल चिल्ड्रन, ये जवाब है, ठीक है। सवाल आपका यही रहेगा लेकिन जवाब आपका ये चेंज होगा, ठीक है, पहला वाला में ये उठा लिया था, अब दूसरा वाला में सवाल वही आंसर यही, फिर सवाल वही रहेगा, फिर आंसर ये तीसरा वाला हो जाएगा, फिर सवाल वही रहेगा, फिर ये चौथा वाला हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट विल यू डू, है ना, ये सवाल यही रहेगा, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रोन अप, तो ठीक है, तो ये सवाल वही रहेगा, आप यहाँ से एक को उठा लेना, ट्राई टू एस्टेब्लाइज पीस, है ना, ट्राई टू एस्टेब्लाइज पीस, इस तरह से आपको क्या करना है, सवाल लिखते जाना है और उसका जवाब इसमें से चुन चुन करके रखते जाना है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ, राइट, तो यहीं तक हम लोग को अभी पढ़ना है, यहीं तक देखना है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें मैं समझाया हूँ वो सभी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। टेक केयर नहीं, एक होमवर्क भी दे रहा हूँ कि आपको कॉपी जल्द से जल्द कंप्लीट करके भेजना है। जैसे मान लो कि अगर आप 30 मार्क्स पे हैं, राइट, और आपने कॉपी भेजा ही नहीं तो मैं चढ़ा दूंगा 0, तो ये 30 का 30, क्योंकि आपको पता है कि अगर बड़े वाले नंबर में 0 को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है, राइट। तो वही चीज़ है, आपको क्या करना है कि अगर 30 है तो कॉपी जैसे ही भेजेंगे तो 5 मिल गया तो ये 35 हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि मैं कॉपी ना भेजूं और मुझे सर 0 दे दें, है ना। और ये भी बात याद रखें कि समय का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 15 दिन 1 हफ्ता में कॉपी भेज रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं, है ना। एकदम समय पे 2 दिन के अंदर में आपकी कॉपी एकदम तैयार हो जानी चाहिए, वो भी नीट और क्लीन, जिस तरह से मैंने सिखाया है आपको राइटिंग स्किल उस तरह से। और समय जैसे ही मिलता है तो मैं तुरंत टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा, आपको टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है, इसका मतलब है कि आपको मेंटली तैयार रहना है कि इसका टेस्ट भी होगा। समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आप कॉपी कंप्लीट करके भेजिए, राइट। तो टेक केयर, बाय बाय।